हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे शेयर किया था। थिंकिंग माइंड्स एक पेज है, उन्होंने शेयर किया है। इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू दे विल, इफ़ दे वांट टू बी विद यू दे विल, इफ़ दे वांटेड टू मेक थिंग्स वर्क दे विल। डोंट लेट एनी रिलेशनशिप you are involved in to be one sided. It's not healthy and it's not fair to you. If they want to talk to you they will. अगर वह बात करना चाहते हैं आपसे तो वो करेंगे। इफ़ दे वॉन्ट टू बी विद यू दे विल। अगर वह आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो रहेंगे। दे विल। इफ़ दे वॉन्टेड टू मेक थिंग्स वर्क दे विल। अगर वो चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हों, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हों, तो वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, चीज़ें वर्कआउट, चीज़ें ठीक होंगी। डोंट लेट एनी रिलेशनशिप यू आर इन्वॉल्व इन टू बी वन साइडेड। कोई भी रिलेशनशिप में जो अगर आप इन्वॉल्व हो उसे वन साइडेड मत होने दो। रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है? दोनों हाथ की ताली है ना। वन साइडेड क्या है? इसमें है ही है कि दोनों ही हैं, दोनों ही जुड़ रहे हैं, दोनों ही रिलेट कर रहे हैं, तभी उसको रिलेशनशिप कहा जाता है। इट्स नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट फेयर टू यू। अनहेल्दी तो चलो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो ही जाती है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहाँ पर जो है चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, जहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हेल्दी तो रही नहीं, क्योंकि उसमें फिर स्ट्रेस भी होगा, ओवर थिंकिंग भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, लोग डिप्रेशन में भी जाने लग जाते हैं, इरिटेट भी होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इट्स नॉट फेयर टू यू, इट्स नॉट फेयर टू एनी बडी, किसी के लिए भी फेयर नहीं है। क्योंकि मैं तो उसी को रिश्ता मानता हूँ जहाँ पर आप चीज़ों को रिजॉल्व करें, जहाँ आप चीज़ों को समझें। कोई बात लग भी गई तो एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट तो चीज़ें तभी होती हैं अगर हम उनको रिजॉल्व करते हैं, आपस में बात करते हैं, समझते हैं, अगर साथ रहना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे लगता है बात वो व्यक्ति अपने आप ही करेगा जो चीज़ों को ठीक करना चाहता है। जो नहीं चीज़ें ठीक करना चाहता वो लोग भाग जाते हैं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। वो कहते छोड़ो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली खिसक जाओ और क्या ही रिजॉल्व करना, या उनका मन भर गया या कुछ भी कहानी हुई या अभी उनका नहीं इस चीज़ में है। मन भर गया क्या मतलब क्या होता है? कि अब वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते या इतना ही था, तो बस उन्होंने बात भी क्या करनी, बात करने से और उन्होंने रिजॉल्व करना ही क्या है। इफ़ दे वॉन्ट टू बी विद यू दे विल। नहीं रहना चाहते, नहीं बात करना चाहते, क्योंकि जिसने रहना है वो तो फिर बात भी करेगा, वो साथ भी रहेगा ही, चीज़ों को रिजॉल्व भी करेगा। दे वॉन्ट, इफ़ दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क, वो करेंगे ही फिर। इतनी सी बात है। ये सब लक्षण होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आप क्या बिना बात करे रिलेशनशिप में तो नहीं आए थे ना। रिलेशनशिप भी तो बातों से ही बना था ना। कुछ तो आपकी बातें मिली थी, मन मिले थे, दिल मिले थे, तभी आप एक हुए थे ना। चलो उसके बाद अगर कुछ और चीज़ें सामने आने लग गई, कुछ और एक दूसरे की हैबिट्स, कुछ और एक दूसरे का बिहेवियर, पर्सनैलिटी, कितनी सारी संस्कार, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी जर्नी होती है। अगर कुछ चीज़ें सामने आने भी लग गई, अब इसमें इतना ज़्यादा जो है, अगर हम बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे फिर नहीं कुछ भी होता। चलो वो आपकी अपनी फ्रीडम और स्पेस है कि कोई ये डिसीजन लेना चाहता है कि हमें, हमारे लिए इनफ है या हमने और नहीं इसको कंटिन्यू करना, वो भी हर किसी की अपनी स्पेस है। क्योंकि ये कहा ही जा रहा है इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू दे विल, क्योंकि हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी फ्रीडम है, हर किसी की अपनी स्पेस है। ज़बरदस्ती तो कोई बात करवा भी नहीं सकता ना, ज़बरदस्ती तो कोई साथ होने को कह भी नहीं सकता ना, ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ें रिजॉल्व कराई नहीं जा सकती ना। वो लोग ज़रूर करेंगे जो साथ रहना चाहते हैं, जो चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, जो शांति पसंद करते हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जिनको रिलेशनशिप की वैल्यू है, जिनको साथ होने की वैल्यू है, जिनको प्यार की वैल्यू है, वो करते हैं। कदर की बात होती है, एक दूसरे की साथ की बात होती है। क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि कोई रिलेशनशिप में बातें आएंगी नहीं, ठीक है ना। हमारे मम्मी पापा का लगा लो, दादा दादी का लगा लो, किसी का भी भैया भाभी का लगा लो, किसी का भी लगा लो, दोस्तों यारों का लगा लो, अपना लगा लो, कोई रिलेशनशिप तो ऐसा है नहीं। आज दिन तक बातें आ रही हैं और आज दिन तक लोग वर्कआउट भी करते हैं, रिजॉल्व भी करते हैं, बात भी करते हैं, सीखते भी हैं। संसार और क्या है? बातों का ही संसार है। ये तो हमें रखना है। मैं क्या अपने आप को छोड़ के भाग गया क्या? चलो मान लो आप दूसरे को ब्लॉक भी कर दोगे या दूसरे से बात नहीं करोगे,
अनफ्रेंड भी कर दोगे, क्या क्या कहानी कर लोगे, खुद के साथ बातें आएंगी, अपने मन को ब्लॉक कर दोगे, खुद को छोड़ के भाग जाओगे, खुद को अनफ्रेंड कर दोगे? नहीं ना, खुद से भी तो बंदा बात करता है ना। इसको कहते हैं मैच्योर होना। हर चीज़ों को हम छोड़ के, छटक के, तोड़ के, छटका के, ऐसे चीज़ें नहीं होती कि भाग जाओ वो करो। कहाँ कहाँ तक बंदा भागेगा? इट्स नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट फेयर टू यू। मैं तो कहता हूँ अपने साथी व्यक्ति अपने से क्वेश्चन करे। चलो दुनिया की बातें अलग हैं, रिलेशनशिप की बात भी हटा दे। सबसे पहला तो रिलेशनशिप हर किसी का खुद के साथ है, क्योंकि हर कोई पहले अपने साथ ही आया है, अपने आप को ही देखता है, मिरर में भी अपने से ही बात करता है, अपनी बॉडी में ही है, अपना ही मन है, अपना ही विवेक है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपने संस्कार हैं, अपनी सब बिहेवियर है, अपनी सारी चीज़ें हैं। पहले तो बंदा अपने साथ देखे कि मैं अपने साथ रिलेट हूँ। कहीं मैंने भी खुद से बात करना तो नहीं बंद कर दिया? कहीं मैंने भी खुद के साथ होना तो नहीं बंद कर दिया? कहीं मैंने भी चीज़ों को अपने साथ, जो मेरे भीतर मन में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, कितना कुछ चलता रहता है मन के अंदर, कहीं उसको मैंने देखना बंद तो नहीं कर दिया? उसको समझना बंद तो नहीं कर दिया? वही चीज़ें हो जाएंगी फिर। किसी का इंतज़ार तो नहीं करते रह गए हम, किसी के बारे में तो नहीं सोची जा रहे, क्योंकि भीतर का आके तो कोई और रिजॉल्व नहीं करेगा। बाहर का तो चलो फिर भी हम कह देंगे कि रिलेशनशिप है जी, दो लोग हैं, वन साइडेड नहीं है, पर अंदर का तो हर किसी को अपने आप ही करना है। अपने मन का तो सबको अपने आप ही करना। मेरे भीतर क्या चल रहा है दूसरा थोड़ी ना उसके अंदर आके कुछ कर देगा, मेरे मन में थोड़ी ना कोई घुस जाएगा, कोई अंदर का थोड़ी ना जान लेगा। वो तो हर किसी को अपने आप ही करना है। और मैं उसी को ही मानता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ है। अगर आप अपना ध्यान ना रख पाएँ, खुद के साथ टाइम ना स्पेंड कर पाएँ, खुद को ना समझ पाएँ, वो सबसे ज़्यादा अनफेयर होगा। दूसरी चीज़ों में तो लोग चले जाएंगे, कुछ गाली भी आपको दे जाएंगे, ब्लॉक भी कर जाएंगे, भाग जाएंगे, चार बातें भी सुना जाएंगे, या और इधर उधर जाके भी आपकी बुराई कर देंगे। लेकिन आप किधर जाओगे खुद से भाग के? आप किधर जाके मुंह छुपाओगे? आपको तो अपने आप को फेस करना ही है। अपने भीतर जो चल रहा है उसको देखना ही है, उसको समझना ही है, उसको रिजॉल्व करना ही है। वो तो कोई और नहीं कर देगा। तो ये चीज़ समझो। दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ भी मैंने बात करी कि वैसे भी लोग हैं जिन्होंने साथ रहना है, वो चीज़ों को वर्कआउट करेंगे। पर अगर ऐसा भी हो जाता है कि चलो ब्रेकअप हो गया, या चीज़ें ख़त्म हो गई, या कैसे भी हो गया, मूव ऑन हो गए, या क्या हो गया, लेकिन अब हर किसी को अपने अपने लेवल पे तो करना है ना। लड़की अपने लेवल पे करेगी, लड़का अपने लेवल पे करेगा। करना तो है ना सबको अपना अपना, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई कहे जी मैं ही परफेक्ट हूँ, दूसरे में ही सारी कमी है। ऐसा कोई भी नहीं है। फिर तो वो भगवान ही हो गया। अगर दूसरा परफेक्ट है तो वो तो भगवान ही हो गया फिर, क्योंकि परफेक्ट इज़ ओनली गॉड, और कोई तो परफेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, परमात्मा ही है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूँ, कोई और बात करे ना करे, कोई और साथ होए ना होए, कोई और चीज़ों को रिजॉल्व करे ना करे। कहीं मैं अपना दोस्त बनना ना भूल जाऊँ, कहीं मैं अपना साथ होना ना छोड़ दूँ, कहीं मैं खुद को समझना ना छोड़ दूँ, कहीं मैं अपनी तबीयत का ध्यान रखना ना वो कर दूँ, मेरा खुद से रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जिनका खुद के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, जो खुद के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते, जो अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करते, जो खुद के साथ चीज़ें नहीं रिजॉल्व कर पाते, जो खुद के साथ आर्गूमेंट्स में रहते हैं, खुद के साथ ओवर थिंकिंग में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, खुद में अकेले में इरिटेट होते रहते हैं, खुद में ही खिजे रहते हैं विदाउट एनी रिलेशनशिप, वही चीज़ें अनहेल्दी हो जाती हैं, वही चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। फिर ऐसे ही लोग किसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो वो और टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें, वहाँ पे और लड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि फिर तो दो हो जाते हैं। दूसरा भी अपना इतना सारा बैगेज ले आता है, पहला वाला बंदा भी अपना बैगेज ले आता है, चलो जी वहाँ पे और चीज़ें बढ़ जाती है, ज्वालामुखी फट जाता है, और ये आपके सामने चीज़ें हो जाती हैं। सबका अपना अपना, सबकी अपनी जर्नी है। और मैं तो कहता हूँ छोड़ो लोगों पे, इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू दे विल। किसी को यहाँ पे ज़िंदगी में बेग नहीं करना होता। कभी यहाँ पे किसी की जो है कि प्यार में कभी भीख नहीं मांगी जाती, प्यार में रिस्पेक्ट होती है। जिनको रहना है वो लोग साथ रहते हैं बड़े आराम से, चीज़ों भी सॉल्व करते हैं। इफ़ दे वांट टू बी विद यू वो रहेंगे। इफ़ दे वांटेड टू मेक थिंग्स वर्क, अगर वो चाहते हैं चीज़ें वर्क करना तो वो करेंगे, बात भी करेंगे, चीज़ें भी वर्क करेंगे, साथ भी रहेंगे। डोंट लेट एनी रिलेशनशिप यू आर इन्वॉल्व इन टू बी वन साइडेड। कभी भी चीज़ों को ऐसे मत होने दो, नहीं तो आपकी तबीयत ही खराब होएंगी, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं कर पाता। रिलेशनशिप का मतलब यही होता है
कि दोनों मिलके साथ में ग्रो करें, दोनों मिलके साथ में मैच्योर करें, भले वो रिलेशनशिप दोस्ती का हो, भले दोस्ती से ज़्यादा हो, शादी का हो, कुछ भी हो, बिजनेस का भी क्यों ना हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। किसी भी रूप में आप पार्टनर बन रहे हो, किसी भी रूप में आप रिलेट कर रहे हो, मिलजुल के चीज़ें ऐसी रिजॉल्व होती हैं, ज़िंदगी ऐसी हल्की होती है। कलह कलेश करके, लड़ झगड़ के, ब्लेम गेम करके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करके, आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ के, ओवर थिंकिंग करके, डिप्रेशनों में जाके, ये कौन से सॉल्यूशन हुआ? ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे तो और नुकसान है। दोनों चीज़ें देखो, साथ में रहना है प्यार से रहो, नहीं रहना तो भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, अपने अपना ध्यान रखो, कम से कम खुद से दोस्ती मत तोड़ देना, खुद से दूर मत हो जाना, खुद में खिजे खिजे चिड़े चिड़े मत रहना। अपने साथ भी रहना है वेल एंड गुड, साथ रहना है तो भी मिलके प्यार से रहो। जिंदगी का यही सार है, स्पिरिचुअलिटी तो यही सिखा रही है, धर्म तो यही सिखा रहा है, प्रेम का मार्ग तो यही सिखाता है, परमात्मा तो यही सिखाता है कि मीठे प्यारे होके रहो, मिलजुल के रहो। जिंदगी का सार यही है, जीवन इसके लिए ही है, और धरती पे हम एक दूसरे से लड़ने तो आए नहीं हैं, ठीक है ना। नहीं साथ में जोड़ी जम रही, नई चीज़ें बैठ रही, कोई बात नहीं। अब ज़बरदस्ती तो किसी को है नहीं जी मेरे से बात कर लो। कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग बचपन से मिले हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग सोशल मीडिया पर मिले हैं, कितने लोग बिछड़ गए हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। रियल लाइफ में भी मिलके लोग इतने क्लोज आके भी इतने साल रिलेशनशिप रह के फिर वो हो जाता है। पर अब किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी ना आप कर लोगे, कोई मिन्नतें करने का वो थोड़ी ना होता है। मन होगा जिसका तो वो बात करते हैं, मन होगा जिसका वो साथ रहता है, मन होगा तो चीज़ें आगे और ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ आज भी 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, बल्कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं, कभी वीडियो कॉल भी नहीं किया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं आज दिन तक भी। किसी को हम थोड़ी ना कह रहे हैं ज़बरदस्ती की बात कर लो जी, वो कर लो, कुदरती होता है ये तो, दिल मिले की बात है, मन मिले की बात है। और कितने लोग ऐसे हैं चले भी जाते हैं, नहीं करते बात तो भी उनकी मर्जी है, ठीक है ना। अपने साथ वो खुश रहे, हम तो उनके लिए यही दुआ करते हैं, और अपने लिए भी यही दुआ करते कि हम अपने साथ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम पे यही ज़रूरी है। हर कोई अपने में शांत और खुश रह ले, वही वेल एंड गुड है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बस अपना अपना खुश रहो, एक दूसरे को ब्लेसिंग दो, यहाँ पे लड़ने से कुछ नहीं है। अपना अपना हर कोई ध्यान करे, अपना अपना मेडिटेट करे, अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़े। जो भी कोई कुछ भी करना चाहता है उसमें खुश रहे, या जिसके साथ भी रहना चाहता है उसके साथ खुश रहे, जिससे भी बात करे उसके साथ प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप भी मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। कोल्ड हुआ है या थोड़ा सा वायरल या सीज़न ऐसे चेंज हो रहा है, सब अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।